कोविड में वायरस से ज़्यादा अगर कोई चीज़ फेमस हुई है ना तो वो है OTT प्लेटफॉर्म्स। मतलब यार घंटों घंटों ऐसे निकल जाते हैं वेब सीरीज देखते देखते और वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। बट क्या करें यार, कंटेंट भी उस क्वालिटी का होता है OTT पे, इसलिए शायद OTT को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है लोगों का। ओ, आज दिल्ली ने 172 रन बनाए। बढ़िया यार, मज़ा आएगा आज मैच देखने फिर तो। पेशावर वर्सेस कराची आज, अरे वो मैच भी अच्छा है फिर तो। सही है। देखता हूँ ट्विटर पे क्या क्या आया है। पूरा दिन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। बट क्या करें यार, रहा भी नहीं जाता है क्रिकेट के सिवा। और आजकल तो 365 दिन साल के क्रिकेट कहीं ना कहीं चालू ही रहता है। पर कितना इवॉल्व हुआ क्रिकेट ओवर द टाइम। मुझे याद एक अर्ली 2000 का ज़माना था जहाँ पे प्रॉपर बैट और बॉल के बीच में कॉन्टेस्ट थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, It's gone, and yes, 6. ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस, सचिन तेंदुलकर वर्सेस शोएब अख्तर, द्रविड़ वर्सेस शोएब अख्तर, मेघरात वर्सेस तेंदुलकर। मतलब इतनी अच्छे मेमोरीज थी ना कि मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। और क्रिकेट मतलब स्पेशली इंडिया में खाली 10 से 12 ये जो चेहरे, इनके अलावा शायद किसको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था इंडियन क्रिकेट के बारे में। 6. Wonderful stroke from Ganguly. Absolutely magnificent. And Tendulkar has not moved an inch. Yuvraj sends it into the crowd. Well, just from where he left the other night against England. That's a good shot. One bounce over the rope. He's picked that up beautifully as Virender Sehwag, and he's off the mark of the boundary. Lakshman, 100, a 6th Test century for VVS Lakshman. He is the scourge of Australian cricket. There's one. And a second. Well played, Rahul Dravid. A wonderful moment for a wonderful player. He's a very decent guy as well. That's his 33rd Test 100 and his first at Lords. बट अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो अभी पूरी तरीके से सिस्टम ही चेंज हुआ है और ऑलमोस्ट क्रिकेट ही चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा ग्लैमर आ चुका है क्रिकेट में, ये सब हम सभी को पता है, राइट। और आप अगर देखोगे तो IPL के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या PSL के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या उसकी जो ऑक्शंस होते हैं उसमें आपको इतने प्लेयर्स दिखेंगे कि आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। बट दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतना ग्लैमर कैसे क्रिकेट में आ सकता है कि उस वक्त के इंटरनेशनल प्लेयर सोच भी नहीं सकते थे उतना अभी अनकैप प्लेयर पैसे कमा रहे हैं। क्या इसका खाली रीज़न लीग्स हो सकता है? वेल यस, डेफिनेटली हो सकता है यार। लीग्स के वजह से दोस्तों बहुत ही चीज़ें चेंज हो चुकी है। और दोस्तों ये मैं खाली IPL की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री का क्रिकेटिंग लीग उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रमोशन उसका किया जाता है और कितना लोगों तक पहुँचाने की वो कोशिश की जाती है, जिसके वजह से डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है और फ़ायदा भी होता है। तो वही दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक अच्छे सा कमेंट भी छोड़ देना। तो दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी मैं बात कर रहा था उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा कि मार्च में 2021 से लेके अगस्त 2021 में इंडिया को कोविड की सेकेंड वेव थी और वो इस तरीके से हिट हो चुकी थी कि आपको सभी को पता है कि ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही थी, डेथ रेट बढ़ रहा था, बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत
मतलब बहुत ही डिफिकल्ट एक सिचुएशन था, हम सबको पता है उस टाइम जिस तरीके से कोविड का ओवरऑल सिचुएशन चल रही थी और सारी मेट्रो सिटी, सारे शहर, सारी चीज़ें बंद थी। बट उस वक्त भी दोस्तों एक चीज़ चालू थी और आधी ख़त्म भी हो चुकी थी, वो थी IPL। और दोस्तों IPL ये कुछ छोटी लीग नहीं है, आप अगर गूगल सर्च करके भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि IPL की व्यूवरशिप कितनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्तों ये देखा जाता है। बट यहाँ पे दोस्तों मेरा पॉइंट ये है कि अगर क्राउड को भी हम लोग साइड में रखें तो उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस लीग में इन्वॉल्व होती है, जैसे प्लेयर्स खुद, फिर सपोर्टिंग स्टाफ हो गया टीम का, अंपायर्स हो गए, ब्रॉडकास्टर्स हो गए, फिर ग्राउंड्समैन हो गए, फिर होटल वाला स्टाफ हो गया, फिर फैमिली मेम्बर्स हो गए। मतलब ऐसे बहुत सारी दोस्तों चीज़ें एक लीग बनाने में लगती है और एक लीग होते हुए गैदर होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्राउड बहुत ज़्यादा मात्रा में गैदर होने ही वाला था। तो एक तरफ आपको पता होगा कि एक तरफ ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल या बेड्स कम पड़ रहे थे और दूसरी जगह पे क्रिकेट चल रहा था, वहाँ पे भी क्राउड गैदर हो रहा था। तो दोस्तों ऐसी क्या चीज़ हो गई BCCI को कि उनको ये IPL चालू रखना पड़ा और ऑलमोस्ट हाफ भी हो चुका था। उसके बाद आखिर वो रुक गया। बट फिर भी दोस्तों जब पॉजिटिव केसेस आने लग गए, प्लेयर्स भी पॉजिटिव होने लग गए, तभी IPL रुक गया था। तो ऐसी क्या चीज़ हो गई कि BCCI को क्रिकेटिंग लीग चालू रखना पड़ा इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में? तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न ये है कि IPL एक बिजनेस है और उसके बाद ये एक क्रिकेटिंग लीग है। अब दोस्तों ये जो सारे क्रिकेटिंग लीग्स है वो स्पेसिफिकली 2 से 3 तरीके से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है वो है स्पॉन्सर्स। बट दोस्तों स्पॉन्सर समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे क्रिकेटिंग लीग्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए उसके अलग गवर्निंग बॉडी होती है और उस कंट्री के जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स रहते हैं वो उस गवर्निंग बॉडी को बनाते हैं। जैसे अगर मैं IPL की बात करूँ तो BCCI ने IPL की गवर्निंग बॉडी बनाई है और फिर वो IPL की गवर्निंग बॉडी सारी चीज़ें IPL से रिलेटेड मैनेज करती है और फिर BCCI के साथ कम्युनिकेशन करती है। सिमिलरली पाकिस्तान में भी PSL का ऐसे मैनेजमेंट होता रहेगा और BBL का भी ऐसे मैनेजमेंट होता रहेगा। तो दोस्तों हम जैसे सारे जो क्रिकेट फैंस है, लवर्स है, वही इस सारे क्रिकेटिंग लीग्स के कस्टमर्स है, ऐसा माना जाता है। बट ये गलत है। जो मेन क्रिकेटिंग लीग्स के कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं उनके स्पॉन्सर्स। आपने देखा होगा दोस्तों IPL के बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स रह चुके हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, फिर अभी टाटा भी आया है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर जिनके टर्नओवर्स में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, बहुत बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, वही इसके राइट्स को खरीदते हैं, टाइटल राइट्स को खरीदते हैं। उसके भी अलग 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 प्रोसीजर है। बट दोस्तों उसके भी बहुत ज़्यादा चार्जेस BCCI, अगर IPL की बात करूँ तो BCCI चार्ज करता है और BBL के लिए भी बहुत अलग अलग स्पॉन्सर्स रहेंगे और उनको भी अच्छा खासा चार्ज भरना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप से भी बहुत अच्छा खासा पैसा इस गवर्निंग बॉडीज के थ्रू बोर्ड कमाता है। अब दोस्तों दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो क्रिकेटिंग लीग्स है वो क्रिकेटिंग बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एडवांटेज दे रहे हैं, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। दोस्तों हम सबको ये चीज़ तो पता है कि एशिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट फॉलो होता है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट के फैंस होते हैं और ऐसे कौन सी क्रिकेटिंग लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। बट हमें ये चीज़ भी पता है दोस्तों कि सारे क्रिकेट फैंस तो क्रिकेट स्टेडियम में जाके नहीं देखेंगे क्योंकि उसके भी अलग अलग लिमिटेशंस है। अगर मैं टिकट्स की बात करूँ तो दोस्तों नंबर ऑफ टिकट्स भी लिमिटेड होगी, सीट्स भी लिमिटेड होगी, उसकी प्राइस भी अफोर्डेबल होनी चाहिए, तभी बहुत सारे लोग जाके मैचेस देखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्मार्टफोन्स पे, आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना भी है, तो स्मार्टफोन्स पे हो गया या फिर लैपटॉप्स पे या टेलीविजन पे मैचेस देखते हैं। और दोस्तों ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये जो सारे चैनल है, ये इसके अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स होते हैं और ये जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो IPL के राइट्स खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर उस प्लेटफॉर्म पे मैचेस दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने में। आप एक बार ज़रूर गूगल करके देखना कि कितने ज़्यादा महंगे IPL के राइट्स बिकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे अगर मैं टेलीविजन की बात करूँ तो Sony 6, Sony Live पे सारे IPL के मैचेस दिखते हैं। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो वहाँ पे हॉटस्टार पे सारे IPL के मैचेस देखते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने में दिया होगा। और ट्रस्ट में दोस्तों कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे IPL दोस्तों बहुत ही बड़ा लीग है, बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड दोस्तों इनकी व्यूवरशिप है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उसके प्लेटफॉर्म पे, उनका मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छा हो, ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपनीज इन सारे जो IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो खरीदने में इंटरेस्टेड होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा दोस्तों क्रिकेटिंग बोर्ड्स को मिलता है। अब दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टिंग ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो देते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्पॉन्सर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो टिकटिंग पार्टनर्स, ये भी जैसे पेटीएम,
पे आपको IPL की सारी टिकट्स मिलेगी, जो सारे क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म थे उसके किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे टिकट्स मिलेगी, तो वो उनके टिकटिंग पार्टनर्स हो गए। या फिर अगर मैं बात करूँ तो जैसे IPL में ही C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है, तो वो भी C8 भी एक स्पॉन्सर ही है। या फिर जो भी सारे प्राइजेस होते हैं, मैन ऑफ द सीरीज, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, उसके जो प्राइजेस होते हैं, ज़्यादा जो 6 मारता है, जो 4 मारता है, तो उसके जो अलग प्राइजेस होते हैं वो भी दोस्तों कोई ना कोई स्पॉन्सर ही करता है। मेरे ख्याल से 10 से 12 ऐसे स्पॉन्सर्स होते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी होंगे। तो ऐसे करके दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स का पैसा इन क्रिकेटिंग बोर्ड्स को मिलता है, ये जो सारे लीग्स होते हैं उसमें। अब दोस्तों तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन सारे क्रिकेटिंग लीग्स का बोर्ड को होता है, वो है दोस्तों फ्रेंचाइजी फीस। जैसे अगर मैं दोस्तों IPL की बात करूँ तो 2008 में लगभग 8 टीमें थी जब IPL शुरू हुआ था, तो तभी 8-10 टीमें थी, वो अलग अलग ओनर्स को इन क्रिकेटिंग बोर्ड ने बेची थी और उससे लगभग 3200 करोड़ इंडियन रुपीस के हिसाब से पैसे कमाए थे। खैर ये 10 साल के लिए थे, बट दोस्तों एट ए टाइम इतनी ज़्यादा अमाउंट मिल चुकी थी और इतने ज़्यादा पैसे मिल चुके थे ये IPL गवर्निंग बॉडी या फिर BCCI को, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पुश इस लीग को मिल गया, और जिसकी वजह से बहुत अलग अलग एडवांटेजेस भी BCCI को मिल गए। इसमें से दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, प्लेयर्स का जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, एक फाइनेंशियल उसको सपोर्ट मिलता है, और बहुत सारे लोगों को दोस्तों इसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो ये भी दोस्तों एक चीज़ जो मुझे कहनी थी, फ्रेंचाइजी फीस, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स को देने लगी थी। अब दोस्तों अब तक जो हमने देखा वो ज़्यादा फाइनेंशियल साइड पे था या मार्केटिंग साइड पे ज़्यादा था, बट और एक चीज़ दोस्तों ये जो सारे लीग्स है वो देती है, वो है यंग टैलेंट। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर मैं IPL की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट हर एक साल में, मैं कहूँगा कि हर एक लीग में आपको हर साल एक नया नया टैलेंट देखने मिलता है। एक नहीं, बहुत ज़्यादा नए नए टैलेंट्स देखने मिलते हैं, यंग टैलेंट देखने मिलता है, और उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का। फिर बहुत सारे जो ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं जिनकी शायद फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी होती नहीं है पहले, बट IPL की वजह से वो भी चेंज हो जाती है। फिर आपने दोस्तों बहुत बार देखा होगा कि IPL के वजह से बहुत सारे प्लेयर्स को नेशनल साइड पे भी मौका मिलता है, या फिर PSL की भी मैं बात करूँ या BBL की भी बात करूँ तो नेशनल साइड पे भी उनको मौका मिलता है, जो IPL या PSL या BBL पे अच्छा करते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि दोस्तों IPL में अच्छा करने वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू द फर्स्ट क्लास। कभी कभी जो सब हर टाइम बराबर नहीं है, कभी कभी एक एक्सेप्शनल कोई केस रहेगा तो ठीक है, बट फर्स्ट क्लास भी कंसिडर करना चाहिए। बट फिर भी दोस्तों IPL ने भी बहुत ज़्यादा लोगों के घर या फाइनेंशियल सपोर्ट दिया बहुत सारे लोगों को, और एक तरीके से दोस्तों IPL के वजह से जो भी पैसे हमने पहले बात किए, उससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिकेट का अच्छा हो रहा है, और कंट्री में बहुत अच्छी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड हो रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है कि ऐसा नहीं कि खाली बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से ये लीग चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा भी हो रहा है। और आपने देखा ही होगा दोस्तों, अभी का जो इंडियन क्रिकेटिंग स्लॉट है, या फिर जो बेंच स्ट्रेंथ है, या जो फास्ट बॉलर्स है, बैट्समैन है, मतलब आप कुछ भी ले रहे हो यार दोस्तों, इंडिया की हर चीज़ अच्छी है क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा दोस्तों कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो पैसा आ रहा है वही है, क्योंकि यही पैसा दोस्तों फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, फिर अलग अलग जो एक सर्किट है, इतने सारे अभी फर्स्ट क्लास लीग्स हो रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें यही पे जाती है, और इसके वजह से हम लोग को यंग अच्छा टैलेंट मिलता है। तो इसके वजह से दोस्तों IPL ये एक बहुत अच्छा सोर्स है यंग टैलेंट के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा इंडियन क्रिकेट लीग को हुआ है, और उसको ही देख के शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ ने भी खुद के क्रिकेटिंग लीग्स चालू की है, और उनको भी उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिसके वजह से मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग लीग्स हर जगह बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली कमेंट्स देखता हूँ। एक दो ही आते हैं कमेंट्स, वैसे कभी आए तो मैं डेफिनेटली कमेंट्स सारे देखता हूँ। बट आपको डेफिनेटली अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप ज़रूर एक कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और डेफिनेटली आपकी राय नीचे डाल दीजिए, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में।